हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आज हम जा रहे हैं मेरी ननंद के घर, यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके मामा की बेटी है और वो हमारे गांव से अगले ही गांव में उसकी शादी हो रखी है, तो उसका बेटा हो रहा है, तो उसका पीढ़िया होगा आज। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं और ये हमारा आज का लुक है। और सूट मेरा आप लोग देख के बताना, आगे चल के आपको पूरा दिखेगा कैसा लग रहा है। तो ये है वो मेरी ननंद और ननदेव जी, और ये इनका बेटा है। तो आज इनका पीढ़िया आया है, तो हम लोग यहीं पे आए हैं। तो सारी वीडियो दिखेंगे आपको, सब दिखेंगे इसमें, सारे फैमिली वाले दिखेंगे। और चलो ये इसका लुक देखो भाई, ये पीले का लहंगा इसका, बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट पांडा सी। जापे में तो उठी है तो गोलू मोलू सी सुंदर लग रही थी। तो चलो ये तो चलते रहेंगे, बीच बीच में मैं आपको बताती रहूँगी भाई अपनी फैमिली के बारे में, क्योंकि ये सारे ससुराल वाली फैमिली सारे इकट्ठे हैं। ये है रेनू का भतीजा, इसका नाम रेनू है, ये इसका भतीजा है, और पीछे वो इसकी मम्मी है, यानी कि रेनू की भाभी है, मेरी देवरानी है। तो और कोई दिखेगा तो बताती रहूँगी कौन क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं अपनी, वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखें। तो भाई यो बाजरी की रस्म होया करे मारे में, तो किस किस का हुआ पता नहीं, सबके में तो शायद ना भी होती हो, पर मारे में होया करे जच्चा जब उठा करे तो यो बाजरा लड़का तो दिया जाया करे। फिर उसके बाद मतलब नई नई बहुआ तो भी दिया जाया करे। क्यों दिया जाया करे यो इसका तो मैंने भी नहीं बेरा, दिया तो मैंने भी था पर मैंने इसका ना बेरा। आज सीसा मौका ही ना पड़ा किसी तो पूछूं, क्योंकि ये इसी टाइम पे याद आवा, फिर बाद में भूल जावा है कि ऐसा भी कुछ पूछना हो किसी से। बाकी आप किसी ने बेरा होते हो बाजरा क्यों दिया जाया करे, क्यों बांटा जाया करे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हुआ है तो उसका हमने मतलब भी पता होना चाहिए, अगर ना पता होता तो हमने पूछ लेना चाहिए। क्योंकि कल हमारे बालक मारते पूछेंगे, हमने बेरा ना होगा तो क्या जवाब देंगे उसका, है ना। तो कुछ चीज़ इसी हैं जो बेरा होनी चाहिए। कुछ चीज़ इसी होया करे जो सिर्फ मतलब करनती हुआ हैं, उन काम ने मतलब बहुत सारी चीज़ इसी हैं जो बड़ा ने भी ना बेरा होता, लेकिन वे करते आए हैं तो करनी पड़ा है। लेकिन हो सकता है इसके पीछे भी कोई लॉजिक हो, तो किसी ने बेरा हो तो बता दियो। तो यो मेरा सूट देख लो भाई, यो सूट बनाया था मैंने साड़ी में था, मैंने करवा चौथ पर अपनी साड़ी बनाई थी और उसकी मैं ड्रेस बनानी थी, लेकिन ड्रेस नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पर काम ज़्यादा था तो टाइम नहीं मिला। फिर मैंने यो प्लेन कपड़ा था इसका साड़ी बना ली, और जो मैं यो वर्क वाला लेकर आई थी इसका मैंने ब्लाउज बना लिया था। फिर मैंने एक बार यो करवा चौथ पे ही डाल ली थी, उसके बाद नहीं डाल ली, क्योंकि साड़ी कितनी बार डाल ले होंगे, मैं आपके बार बार वो ही डाल ले जाऊँगी। तो मैंने अभी इसकी ड्रेस बना दी। ये ड्रेस इतनी सिंपल सी और मतलब हल्की है कि इसमें इसने घर में भी पहन सकूँ हूँ, लेकिन साड़ी ने क्या है कि हम घर में ना पहन सकते। कुछ पहन रहे हैं जैसे अपने बामण बाणिया में पहन रहे हैं भाई, डेली वेयर में भी पहन रहे हैं, लेकिन मारते तो साड़ी पहन का काम हो को ना, वो कभी कभी भी बांधनी पड़ जावा है ना साड़ी, जब ब्याह शादी फंक्शन हुआ है तो इतनी देर पहनेंगे जितनी देर में फंक्शन में रहेंगे बस। बाकी ये आंटी यार तो हमारे पड़ोस में भी हैं, वे भी पूरा पूरा दिन भी बांध ले हुए हैं, बट उन हैबिट है। ये भी ये जो अपने बिहार साइड तय हैं वे भी पूरा दिन देखो साड़ी बांध कर सारे काम कर ले हुए हैं, चढ़ाई के मजदूरी के भी काम कर रहे हैं भी। आड़ा तो साड़ी बांध ली तो साड़ी बंदी रह जाएगी। बाकी मैं जिस दिन साड़ी बांध लिया करो अपना रसोई वसोई का तो कर लिया, पर वो कंफर्टेबल ना होता हमने जो कर जिस तरीके से वे कर ले हुए हैं। हम फिर भी सिर्फ एक न्यू है कि भाई बांध रखी है, बीच में कोई काम आ गया तो वो करना पड़े एक तो काम करना है और एक पड़े है, वो चीज़ में फ़र्क हो जाए। तो उन तो काम करना है अपने, उसी सबका अपना अपना ट्रेडिशनल वो कपड़े हुए हैं भाई। तो हर कोई अपने कपड़े में कंफर्टेबल रहा है, तो हम तो सूटा में जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है क्या में भी ना रहते, ठीक है। तो चलो भाई ये सारी आजकल ये बंटे देखो किसी बंटे आ रहे, मैंने तो ये पहली बार देखा, लड़ी लाग रही हो, चश्मा लाग रहा था, पूरा झमझम हो रहा था। तो चलो ये तो बातें आप लोग कमेंट करते रहो, सॉरी वीडियो देखते रहना, चलती रहेंगी। कमेंट पढ़ ले हुए हैं एक दो बाणा के हैं। हेलो जी, मैं भी सूट सिलती हूँ, पार्ट टाइम बहुत ज़्यादा काम आ रहा है मेरे पास, पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरे सूट देख देख के दूसरी मैम भी मुझसे सिलवाने लग गई है। मेरे स्कूल की उनको मेरा काम बहुत पसंद आता है और उन्हें
ना टेलर के पास सूट देने जाना होता है ना लेने, उनके चक्कर भी बच जाते हैं, वो बहुत खुश हैं। बिल्कुल सही बात है बहन, क्योंकि आप स्कूल जाते हो वहीं पे आप वो दे देती हो और वहीं ले जाते हो आप उनके सिल के, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मतलब इतना काम आप टीचर हो के, क्योंकि देखो टीचर के साथ साथ आप टीचर हो, घर का भी काम होता है, सुबह जल्दी उठ के जल्दी करके जाना, फिर टीचर, फिर आप सूट सिलते हो, फिर बच्चों को भी देखना होता है, घर के और भी शाम के भी काम देखने होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है बहन, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। तो देखो कुछ जो सोचते हैं ना कि भाई हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, तो ये कमेंट मैं ना उन्हीं लोगों के लिए पढ़ती हूँ, उन लोगों के लिए ना काफ़ी मोटिवेट होते हैं ये चीज़ें कि भाई देखो अभी ये भी इतना कर रही है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वे दो हाथ पैर इनकर, वे दो हाथ पैर मारा है ना। तो एक दूसरे ने देख कर नहीं हम कुछ सीखा है और एक दूसरे ने देख कर नहीं हिम्मत मिला है। न्यू क्या अगर ना बड़े शान के अपने इतनी चर लेना देखना चाहिए। अगर आपने मान ले कोई छोटा मोटा दुख है ना, तो आप अपने दुख ना मत देखो, किसी और ने अगर उस आप तो ज़्यादा दुख है तो उसने देखो, तो उसने कितना दुख है, तो आप यह चीज़ सोचो कि वाह इतना करने लग रही तो मैं क्यों ना कर सकती, मेरे अंदर इतना आलस है या इतना वो क्यों है ना। तो एक और कमेंट है, और प्लीज़ सीजन दीदी आपकी ननंद का जो कटवर्क वाला नेक बनाया था बैक वाला, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर दो प्लीज़। ठीक है रीना, ओके ज़रूर करूँगी बहन। और प्लीज़ सीजन टाइम को कैसे डील करूँ वो भी एक्सप्लेन करें। जैसे मुस्लिम में अभी ईद का फेस्टिवल आने वाला है, बहुत काम है, मैनेज नहीं हो पा रहा। देखो काम को मैनेज करने के लिए सबसे पहले है ना आपको अपने घर के काम मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे जो घर के काम होते हैं ना वही हमारे बुटीक के काम को मैनेज नहीं करने देते हैं, वही हमारे ख़त्म नहीं होके देते हैं। लेकिन एक बात और है, क्या करे कि काम छोड़ कर काम होया करे। ठीक है, अभी आप नॉर्मल डे है ना तो उसमें आप अपने घर पे पूरा ध्यान रखो, साफ़ सफाई का भाई आपके और जो काम होते हैं वे, लेकिन जो डेली के काम होते हैं तो वो तो डेली करने पड़ते हैं। ठीक है, जब आपके पास ज़्यादा काम आता है ना उस टाइम पे आप कुछ कामों को छोड़ दो करके। जैसे आपकी डेली डस्टिंग होती है, दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग करते हो, भाई छोड़ दो, 2 दिन 4 दिन अगर नहीं हो पा रही है, जो मेन चीज़ें जहाँ होती है उन पर कपड़ा मार दो, बाकी जो डस्टिंग हो उसने छोड़ दो। पोछा डेली लगाना कोई ज़रूरी ना होता, एक दिन लगा दो, दूसरे दिन आप टाल कर सको हो अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो। ठीक है, वैसे मैं तो डेली लगाया करूँ, मैं ना कहती कि आप नॉर्मल डे में भी डेली मत लगाओ, कभी तुम न्यू कहने लग जाओ तनु तो हमने नू को वह कि भाई तुम पोछा वाला मारो, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब ये हो कि जब काम ज़्यादा हो ना तो एक दिन आप पोछा छोड़ सको हो, झाड़ू लगा कर छोड़ दो, पोछा मत लगाओ, पोछा छोड़ दो, अगले दिन लगा दो, फिर उसका अगले दिन छोड़ दो, उसका अगले दिन लगा दो। एक दिन छोड़ कर आप पोछा छोड़ दोगे, क्योंकि देखो क्या है ना कि पहला जो कर माटी वाटी के घर होया करते गामा में या वैसे होया करते वे ज़्यादा गंदे होया करते। आजकल के घर इतने गंदे भी ना होते, बच्चे भी थोड़े से बड़े हो जावे तो मैच्योर हो जावे, छोटे रहे हैं वे कर दे वहीं इधर उधर कुछ ना कुछ फैलाते रहे हैं तो उनके घर में हो जाए। मेरे घर में अगर मैं 3-4 दिन भी पोछा नहीं लगाऊँ ना तो कोई न्यू नहीं कह सकता कि पोछा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसा रहा है। तो इस करके मैं भी कई बार काम ज़्यादा होया करे या तबीयत डाउन लगे वो लगे तो मैं पोछा छोड़ दिया करूँ, झाड़ू लगा दिया करूँ। आप थोड़ा जल्दी उठो, आप अगर 6 बजे उठो तो 5 बजे उठो, 5 बजे उठो तो 4 बजे उठ लो, क्योंकि जब काम ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज करने में रात ना आप 1 घंटा पहले सो जाओ बेच सकता है, क्योंकि सुबह जब जल्दी उठ कर काम शुरू कर दो ना आप, तो वो भले ही रात ना लेट तक कर लोगे ना तो ना हो पावा, क्योंकि सुबह का उठे उठ काम जल्दी निमट जाना। 4 बजे 5 बजे भी आप उठ जाओ तो 2 घंटे आप काम न ख़त्म कर सको हो। 7 बजे बच्चे स्कूल चले जाया करेंगे गर्मी में, 7 के बाद का तो शायद मन नहीं लगता किसी का भी स्कूल होगा, स्कूल जाने के बाद काम शुरू होगा है असली काम करके, क्योंकि उससे पहला के है ना कि नहीं होते। फिर एक हस्बैंड की दिक्कत रहा है सब ना भाई, जब तक हस्बैंड नहीं निकल लेते तब तक काम नहीं होकर देते हैं, है ना। तो 7 बजे तक 9 बजे तक आप अपने घर के काम कर सको, 9-10 बजे भी हस्बैंड भी निकल ले होंगे, इतने बजे भी ठीक है। अगर उस टाइम पर आप काम लग जाओ हो तो फिर आपके काम में बतेरी बरकत हो जाओगी, ये बड़े बड़े दिन हो जाओगे। ठीक है, अपने घर के काम ना जल्दी जल्दी मैनेज करो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो अपने, उसके बाद अपने बुटीक का काम शुरू करो आप, तो उससे आपके काम जल्दी होंगे। ठीक है, घर में कोई है अगर उस टाइम पर आप हेल्प ले सको हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो फिर आपने तो खुद ना एडजस्ट करना ही पड़ेगा। एक और कमेंट है, और कली भी नीचे की कितनी ले, अच्छा प्रे भाई देखो आप लोग क्या करते हो ना कि कमेंट एक आधे आधे कमेंट 2 पार्ट में कर देते हो, तो वो है ना फिर समझ नहीं आता भाई कौन सा कमेंट आपने किया है, कौन से कमेंट के ये नीचे का, तो पूरा कमेंट एक ही बार में किया करो। ठीक है,
दीदी आप कितने सूट सिल लेते हो एक दिन में? देखो बहन, कोई आइडिया नहीं होता है, कई बार काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सूट कैसे हैं, लाइनिंग वाले हैं, डिज़ाइन वाले हैं, अस्तर वाले हैं, हाफ अस्तर है, फुल अस्तर है, या बिना अस्तर के हैं, ठीक है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है। वैसे मैं 4-5 सूट सिल सकती हूँ अगर कोई काम ना हो तो, क्योंकि हमें अपने घर का काम भी देखना होता है, सारा काम मुझे ही करना होता है अपने घर का, अपने बच्चे भी देखने होते हैं, दोपहर में बच्चों को स्कूल से लेके भी आना होता है, और फिर उनके लिए खाना वाना, बहुत काम हो जाते हैं भाई घर में, तो बीच में वो भी करने पड़ते हैं। खाली अगर बुटीक का काम हो ना तो इंसान पूरे दिन में लगा लो कि जो डेली स्टिचिंग करते हैं और मशीन वशीन बढ़िया बेस्ट है तो 7-8 सूट आराम से सिल सकते हैं। मैं तो सिल सकती हूँ अगर मुझे सुबह 8 बजे आप मशीन पे बैठा दो और रात को 8 बजे उठाओ, क्योंकि मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ जब भी मैं मशीन पे लगती हूँ। ये नहीं है भाई मैं खामखा अपना मतलब बैठती हूँ टाइम पास करती रहती हूँ, तो मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ। और जब हमें ये होता है कि भाई काम ज़्यादा आता है तब तो और ज़्यादा खुद ही हो जाता है कि भाई हाँ ये काम है और हमें जल्दी करना है, ठीक है। तो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके काम करने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड अच्छी है, तो आप और ज़्यादा काम कर सकते हैं। स्पीड आपकी नहीं है, देखो स्पीड बढ़ाने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, क्या करना चाहिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए। एक तो आपकी मशीन परफेक्ट होनी चाहिए, जब मशीन में कुछ दिक्कतें आती है ना तो मतलब माथा फट जा बस कती है ना। सबके साथ ऐसा हुआ है, जब हमारी मशीन में कभी धागा तोड़ा है, कभी वो कुछ काम नहीं कर रही है, या भाई वो धागा फंसा रही है, मतलब वो बार बार धागा तोड़ रही है, तो ये चीज़ें आ जाओ ना जब मतलब हमारा दिमाग कभी ख़राब हो जाओ कि भाई ये काम कराई हमने। तो मशीन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, टाइम पर ऑयलिंग करते रहो, अगर उसमें कोई दिक्कत आवा तो मैकेनिक ने दिखा कर उसने ठीक करते रहो, ठीक है। दूसरा, स्पीड के लिए फ़ोन तो थोड़ा दूर रहो, क्योंकि जब हम फ़ोन पास में रखे हैं ना तो बार बार नोटिफिकेशन बस सिर्फ हम उठा कर देखे हैं या भाई कुछ करें, ये मैंने सब कह देवा है तनु इतनी बिजी हो रही है, तनु इतनी बिजी हो रही है ना, तो लाइव चलाती है। तो भाई देखो मैं काम में सच में बिजी हो रही हूँ, लाइव चलाने का मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और अगर मैं लाइव चला लूँ तो फिर मेरे काम नहीं होगा देवे। तो मैंने ठीक है, मैंने जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुई थे मैंने खूब लाइव चलाई है, लेकिन वो मेरी ज़रूरत थी। अब नो मत समझो कि ये मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई है तो मैंने लाइव बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइव की चैनल पर कभी भी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब मेरी मजबूरी थी कि भाई मैंने अपना वॉच टाइम पूरा करना था, इब मैंने मजबूरी ना है, इब मतलब मेरा यो है कि भाई मैंने टाइम मिलेगा तो मैं चला सकूँ, और ना टाइम होता तो नहीं टाइम होता तो मैं एडजस्ट हो जाऊँगा मेरा, तो यो चीज़ है। लेकिन यो चीज़ मत समझो कि भाई लाइव ना चलाती और मतलब काम लिकड़ गया तो ही लाइव ना करती, भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ये गलत फहमी मत पाल कर रखो, क्योंकि टाइम के हिसाब से सारे काम हुए हैं, सारे मैनेज करने पड़े हैं। उस टाइम पे भी मैं मैनेज करा करती, लाइव भी चलाया करती, काम भी करा, लेकिन मेरे काम कम होया करते, ये मेरे दूर काम ज़्यादा हो रहा है तो मैं लाइव ने छोड़ रही हूँ, काम पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। तो भाई अपनी स्पीड न बढ़ाती है ना, अपने फ़ोन तो थोड़ी सी दूरी बढ़ाए रखो। आप अपना सूट न रख लो मशीन के ऊपर कि आपने इतना काम करके जब फ़ोन यूज़ करना है। अगर आप इतने टाइम के बाद फ़ोन यूज़ करोगे ना तो आपके अंदर ये रहोगा मैंने फ़ोन देखना है, अंदर वो कुलकड़ी लगी रहोगी, तो उसके चक्कर में आप उस काम ने जल्दी रेडी करोगे। एक बहुत बढ़िया बेस्ट तरीका है, अलार्म भर दो फ़ोन में 1 घंटे का, 45 मिनट का, 40 मिनट का, कि इससे पहले आपने फ़ोन का हाथ नहीं लगाना है, दूर रख दो फ़ोन ने अलार्म भर के, वो अलार्म बाजेगा 45 मिनट में, जब आपने पता चलेगा कि भाई मैंने तो इस चीज़ का अलार्म भरा था। अगर आपका वो काम रह रहा होगा ना, क्योंकि पास में फ़ोन रहा है ना, जब ये रहा है कि आप बार बार उसने उठाओ और दूर रख दोगे ना तो मशीन पर तो उठन काल कस दुखी करागा आपने कि छोड़ ना तू अपना सिम लेना कि फ़ोन न ठाण जाओगी, तो ये चक्कर हो जाओगे। अगर आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ करो, आपने फ़ोन का ज़्यादा ही चस्का है तो ठीक है, क्योंकि वो वह है मैंने भी है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने ना हर मैं ज्ञान दूँ, मैंने भी है भाई, मैं भी देखूँ फ़ोन, लेकिन मैंने पता है कि मैंने फ़ोन कितनी देर देखना है, मैंने फ़ोन कितनी देर देखना और मैंने वो सूट कितनी देर में कंप्लीट करना है, क्योंकि वो मैंने देना भी टाइम तय है, तब वह चीज़ मेरे अंदर है। क्योंकि वो चीज़ है ना अपने अंदर हमने अपने आप बांटनी पड़ेगी कि भाई हाँ यो काम मैंने इस टाइम तक कर देना। और यो फ़ोन देखने काल कस भी जब ज़्यादा कर ले हम, जब हमने ढीले कपड़े रहो मतलब आराम से देने हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा करूँ कि आराम तक ही देने हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देवें और काम ना ख़त्म करें ताकि और काम आवे, या हम अपने कपड़े बनाओ, क्योंकि अपने कपड़े मेरे पेंडिंग में पड़े रहे हैं कपड़े के, मैंने अपने कपड़े बनाने हैं, क्योंकि मैंने अपने कपड़े ऐसे टाइम पर बनाने पड़े हैं, या तो काम कम हो या फिर अर्जेंट में जब मैंने जाना हो जब है, ठीक है। तो मेरी ड्रेस कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बता दियो, और आज की वीडियो कैसी लगी है वो भी बता दियो। और भाई ये जो डांस की वीडियो या अपना शॉर्ट्स वीडियो में सारी देखने मिल जाऊँगी, क्योंकि व्लॉग में मैं डांस की वीडियो नहीं डाल सकती वॉइस के म्यूज़िक के साथ,
तो दिक्कत आ जावे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट्स वीडियो में आपने सारे मिल जाएंगी, वहाँ पे आप लोग इन्जॉय करना और वीडियो ने लाइक करियो और सब्सक्राइब करियो अगर कोई बार नई चैनल पाई है तो। ठीक है, तो ऐसे ही आपके कमेंट पढ़ते रहूँगी, आपके जो डाउट है वे क्लियर होते रहेंगे। तो ठीक है, एक बहन ने कमेंट करा है, बहन काम आ जाएगा, मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, काम नहीं आ रहा था और अब काम इतना है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास काम नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास इतना काम आएगा कि आप बोलोगे कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, आपसे संभलेगा नहीं काम। तो हर बार पेशेंस रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय।